पीछे बैरिकेडिंग दिखाई दे रही होगी आपको, इधर मीडिया की गाड़ियां दिखाई दे रही होंगी आपको। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, इस देश के अंदर जितनी भी मीडिया हाउसेस, आइए सामने आइए, इस देश में जितनी भी मीडिया हाउसेस हैं उन सबकी गाड़ियां दिखाई दे रही होंगी आपको यहाँ। और ऐसा क्यों है ये आपको भी पता है। यहाँ पीछे पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे होंगे आपको, सामने देखिए, ये सारे दिल्ली पुलिस के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस जगह पर मौजूद हूं। कौन सी जगह है ये जहां पर इतनी सुरक्षा व्यवस्था है, पूरी की पूरी मीडिया हाउसेस यहां जमी हुई है, और हम भी यहां पर आपके लिए आ गए हैं। जी हां, ये वही जहांगीरपुरी का इलाका है जहां पर 16 अप्रैल को हिंसा भड़के थे, जहां पर हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा निकाली गई थी और उस शोभा यात्रा में खलल डाला गया था। इसी सामने वाली मस्जिद के पास से, सामने दिखाइए, इसी मस्जिद के पास से पथराव शुरू हुआ था, और फिर उस पथराव के जवाब में यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, जो लोग जुलूस में थे, जो शोभा यात्रा में थे, वो लोग भी आक्रामक हो गए और दोनों गुटों के बीच में झड़प हो गई, और धीरे धीरे करके ये शोभा यात्रा एक खूनी मंजर में बदल गया। और आपने उसके आगे की कहानी तो देख ही ली है। सामने देखिए, इस बैरिकेडिंग के बाद यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद है, पुलिस के लोग मौजूद हैं, और इसके आगे हमें भी जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा कड़ा प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर बनाया गया है कि किसी को भी आगे जाने की कोई भी परमिशन नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि फिर से कोई हिंसा ना भड़क जाए और कोई अनहोनी फिर से ना हो जाए। इसी के साथ आइए आपको आगे दिखाते हैं यहाँ कितनी दूर दूर तक बैरिकेडिंग लगी हुई है, और कहां इस पूरे सी ब्लॉक को पूरी तरह से ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, और पूरी तरह से इसको कवर कर दिया गया है कि फिर से कोई खूनी मंजर यहाँ पर देखने को ना मिले। आइए सामने देखते हैं। देख सकते हैं आप, सारी मीडिया हाउसेस की गाड़ियां यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रही होंगी। यहाँ सामने भी बैरिकेडिंग लगी है, और यहाँ की बैरिकेडिंग में आपको पुलिस के कर्मी साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ की बात तो आपको बता दी हमने, अब आगे चलते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से धीरे धीरे करके यहाँ पर हिंसा भड़का और धीरे धीरे एक शोभा यात्रा एक खूनी मंजर में बदल गई। उसके बाद पुलिस के प्रशासन के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ क्या कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई कितनी आगे बढ़ी है। आइए चलते हैं। आपको हमने अंदर का हाल तो दिखा दिया कि चौराहे पे चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई है और पूरी तरह से एरिया को कवर कर दिया गया है। यहाँ भी आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कि पुलिसकर्मी किस तरह से तैनात है। यहाँ के मूल निवासी जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 16 तारीख को क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कैसे धीरे धीरे चीजें और ज्यादा विकट होती गई। आइए भैया, क्या नाम है आपका? धर्मपाल जी। धर्मपाल जी, यहाँ रेडी लगाते हैं आप सब्जियों की? अंदर लगाते फर रोड की। अच्छा, अंदर ही लगाते हैं। ओके, जहाँ पर हिंसा हुई थी? हाँ, नहीं उससे बीच में लगाते, 16 वाली गली के सामने। अच्छा, उससे बीच में, थोड़ा उससे पहले बताइए क्या हुआ था वहाँ पर? हमें तो कुछ पता नहीं, वहां से कह रहे थे भागो भागो जल्दी से, लड़ाई हो रही है। अच्छा, लड़ाई हो रही है, भागो भागो। तो हम तो सबरे भाग लिए, रेडी भी छोड़ के। रेडी छोड़ के भाग गए? और उसके बाद फिर रेडी कैसे मिली? रेडी फिर तो देखा था आधे घंटे बाद आगे, फिर तो रेडी वही खड़ी थी, भगदड़ी मच रही थी पूरी। आधे घंटे बाद भी भगदड़ मच रही थी कि खत्म हो गया था? कब तक भगदड़ मची? कम से कम 1 घंटे मची है इसमें तो। 1 घंटे भगदड़ हुई। उसके बाद जाने के बाद क्या मंजर था वहाँ? उस एरिया में गए थे होंगे? हमें पता नहीं था ना कि ये भगदड़ हो रही थी। नहीं, उस तरफ गए थे ना आप लोग? उस तरफ नहीं गए हम। नहीं गए? नहीं, उधर नहीं डर गए। के मारे नहीं गए? डर के मारे नहीं गए थे, पत्थर चला रहे थे। अच्छा, पत्थर चला रहे थे। कौन चला रहे थे पत्थर? ये तो हमें पता नहीं, ये तो हमने देखा नहीं ना, हमने अपने आंखों से नहीं देखा। चलिए ठीक है। हाँ, भगदड़ थी भाई। उधर से ही हो तुम भी? अच्छा, आप इधर से आ रहे हो। अच्छा, आप बताइए अम्मा, क्या आप भी उधर ही लगाती है रेडी? लगाती उधर ना,
पर मुझे नहीं पता। नहीं पता। आप भी छोड़ के भागी थी? हाँ? अपनी रेडी पे ठाई, भाजी नहीं थी। आप भागी नहीं थी? आप वहीं बैठी हैं? बाद में पुलिस वाले आए थे तब भागे। अच्छा, तो वहीं भागो। अच्छा, भगदड़ मच रही थी तो आप भागी नहीं थी मतलब वहाँ से? रेडी छोड़ दी थी, 60 को ठहरे गए। रेडी छोड़ के वहीं खड़ी थी? हाँ, अरे वाह, अम्मा बहुत बहादुर है, भागी नहीं थी यहाँ से। नहीं 60 को खड़े थे। वाह, 60 को खड़े थे, बहुत बढ़िया। आप वहीं वहीं लगाते हैं आप भी रेडी? मैं नहीं था वहाँ पर। आप नहीं थे? कौन था वहाँ पे और? आप लोग थे? अच्छा, और आइए और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, वहीं लगाते हैं आप भी रेडी? नहीं, मैं तो यही बराबर लगाता हूँ। अच्छा, उस तरफ गए थे जहाँ पे चौराहे के पास? अरे उधर तो बहुत भगदड़ मच रही थी भाई। बहुत ज्यादा। हाँ, उधर तो जाना मुश्किल था। हाँ, तो मतलब आप लोग भी भागे थे? हम लोग सब इधर ही भागे हैं भाई, घर में घुस गए। घर में घुस गए रेडी छोड़ के? रेडी छोड़ के। मतलब बहुत ज्यादा विकट था। दिक्कत थी भाई। और वहाँ रह जाते तो शायद है कि भगदड़ के नीचे दब गए तो मरी जाते, इतनी भगदड़ थी। इतनी भगदड़ थी। और उसके बाद वहाँ गए थे तो सुनने में आया कि वहाँ पे गाड़ी वाड़ी चलाई गई थी? वो हम देखने नहीं गए। नहीं गए? मतलब वहाँ डर के मारे गए नहीं आप लोग? अरे इतना जिंदगी है तो सब कुछ है, जिंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं है। वहाँ से छोड़ छाड़ के मतलब रेडी भागे आप? कुछ भाग लिए। अब बड़ी मुश्किल से फिर आधे घंटे पौने घंटे बाद रेडी मिली। आधे पौने घंटे बाद रेडी मिली? चलिए, तो मतलब आलू भैया, आलू दीजिए भैया। तो बहुत विकट सिचुएशन थी, बहुत खराब सिचुएशन थी वहां पर। सारे रेडी वाले सारे लोग वहां पर अपनी रेडी छोड़कर किसी तरह भागे थे वहां से। हाँ? कौन? जगह नहीं मिल रही? जो वहां लगाते थे वो लोग अब यहाँ लगाने लगे हैं। सब नहीं लगा रहे, सब मर रहे हैं इस टाइम। अच्छा, सब दुखी हो गए पूरे, सब दुखी हो गए पूरी जहांगीर पूरी आज दुखी है नहीं? तो जैसा कि आपने सब्जी वाले जो रेडी वाले हैं जो वहां पर रेडी लगाते थे उनकी भी बात सुनी आपने, किस तरह से वहां पर विकट परिस्थिति थी। वहां से लोग भगदड़, इतनी भगदड़ थी कि वहां रेडी छोड़कर लोग भाग रहे थे। और उस जगह पर जब हम गए अभी तो वहां पर बहुत ज्यादा तो वहां पर जब हम गए तो वहां पर पूरी तरह से पैक्ड है, पूरी तरह से वहां पर ब्लॉक कर दिया गया है। इस वजह से वहां के जो लोग हैं वहां पर, तो हम वहां से के लोगों से बात नहीं कर पा रहे, इसलिए थोड़ा सा आगे आके। हाँ, भीड़ इतनी थी, जो गिर गया तो उठता ही नहीं, इतनी भीड़ थी। इतनी भीड़ थी कि जो एक बार गिर गया वो उठेगा ही नहीं। तो मतलब सोच लीजिए, बहुत ज्यादा खराब परिस्थिति थी। तो और आज चौथा दिन है उस हिंसा का, और आज इतनी शांति इसलिए है क्योंकि ये प्रशासन के लोग दिख रहे होंगे। आप यहाँ इतने प्रशासन के लोग हैं, दिल्ली पुलिस के इतने कर्मी यहाँ पर तैनात हैं कि आप गिन नहीं सकते हैं।